एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत पुरानी है। मैम आप रिलेट कर लोगे, पुनीत भैया आप भी रिलेट कर लोगे, और आप तो सर 1947 से इस देश में हैं, आप तो कर ही लोगे। तो कहानी है कि एक खत आया, मैं पढ़ ना पाया। एक खत आया, मैं पढ़ ना पाया। उसने जो कहा था उस खत से, वो बेजुबान खत मुझसे कह ना पाया, क्योंकि उसे उर्दू आती थी, मुझे आती थी हिंदी। खत ना वो मेरे पढ़ पाई कभी, खत ना मैं उसके पढ़ पाया। तो ये कहानी है उस दौर की जब ये इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया, फोन के चौंचले नहीं होते थे। जो बात होती थी वो खत से होती थी। तो उस टाइम की ये कहानी, एक लड़का था, उसकी क्लास में सारे लड़के, सारी लड़कियां उर्दू पढ़ती हैं, और वो एक वाहिद लड़का ऐसा है जो हिंदी पढ़ता है। मेजॉरिटी अलग है, और ऐसे माहौल में आपको प्यार हो जाए तो दिक्कत और हो जाती है। तो उस लड़के को एक लड़की पसंद आ गई, और सोशल मीडिया का जमाना तो है नहीं है कि ऐसे होता ना कि अच्छा इस यहाँ पे पल्लवी भी आई है, सर्च करूं क्या सोशल मीडिया पे है, हाँ है, यही है, डीपी मैच हो गई दीदी की, तो पल्लवी तुम्हारी दोस्त। पर उस टाइम पे ये नहीं होता था, तब पल्लवी भी नहीं होती थी, तब नाम ही अलग होते थे, सहरिश, इफरा, कुछ ऐसे करके नाम होते थे तब। तो उस लड़के को प्यार हो गया लड़की से, लेकिन अब कहना है कैसे, खत लिखा जाए, खत लिख के तो उसको भेजा जाए, लेकिन उसको उर्दू आती है, मुझे हिंदी आती है। अब उसने क्लास में ढूंढा एक लड़का जिसको हिंदी उर्दू दोनों आती थी। उसने उस लड़के को कहा यार, अब दोस्ती हो जाती ना, फिर दोस्ती में लिमिट्स नहीं होती। तो उसने कहा कि यार ऐसे ऐसे ये लड़की है, बड़ी प्यारी लगती है मुझे, बात करनी है, कैसे की जाए। उसने कहा भाई तेरा है ना, आऊं बैठे रहे थे, टेंशन लेनी। उसने खत लिखा हिंदी में, खत लिखा कि मेरे बेरोजगार इश्क को रोजगार दे, दिल का बंटवारा करूं कोई हिस्सेदार दे, पुराने सारे मुकदमे खारिज कर दे, नई दरखास्त पे नजर बार बार दे। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो ये लिख रहा है वो भी राइटर है, जिसको खत भेजा जा रहा है वो भी राइटर है, और जो लेके जा रहा है वो भी राइटर है। तो उसका भी नंबर आ रहा है। अब इसने उसको कहानी सुनाई जाके लड़की को। अब लड़की ने लिखा कि पिछली दफा इश्क मेरे घर था, इस दफा तेरे घर है, ये इश्क बस कुछ रोज का मेहमान है और कुछ भी नहीं। तो उसने जवाब लड़की ने लिख के दिया, लड़के के पास वापस आया, और थोड़ा सा दिल टूट गया लड़के का। उसने कहा कि यार आखिर खत लिखता हूं, एक थोड़ी होप होती ना, हम लड़के होते हैं। तो उसने एक और खत लिखा कि अगर इश्क मुनासिब नहीं तो खाक कर दे, मेरा हर ख्वाब तू राख कर दे, काम एक चिराग का है चांद का, मैं क्या करूं, अगर मुनासिब हो सके तो सांस आखिरी से पहले मुलाकात कर ले। लड़के ने खत लिया, लड़की को पढ़ के सुनाया, और लड़की का सिंपल सा जवाब था कि तेरा मेरा मजहब एक नहीं है, इश्क क्या एक होगा। उसने कहा बस यार रहने दे। स्कूल खत्म हो गया, लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। अब उसने वो जो उसने खत लिख के दिए थे, उसने वैसे अपनी डायरी में लिख रखे थे, और 10 साल के बाद शायर बन गया गलती से। और उसकी डायरी पे किसी ने वो शेर पढ़ लिया। उसने कहा कि यार सुनिद्रा, तू तो हिंदी में लिखता है, नाम से भी हिंदू ही है, ये उर्दू किसने लिखी है तेरी डायरी? उसने कहा मैंने लिखी है। तो क्या ये शेर किसने लिखा है? उसने कहा कौन सा शेर? कहता है ये। उसने कहा पढ़ के सुना। पहला शेर था कि मेरे बेदाग इश्क के लिबास भी सफेद है, मैंने यूं ही नहीं लिखा कोरे कागज पे नाम तेरा। उसने कहा दूसरा पढ़। और दूसरा शेर था ये कि अगर मुनासिब हो सके तो वक्त गुजार लो कुछ रोज, और जो चले गए तो फिर याद आएंगे बहुत। तो तब जाके लड़के को पता चला कि जो बीच का शायर था ना वही था। रियलाइज हुआ लड़के को। लड़के ने कहा कि लड़की के साथ बात की जा सकती है। लड़का लड़की के साथ बात करने के लिए गया, लेकिन उसका एक बेटा था जिसका नाम आर्यन था। थैंक यू सो मच। वैसे सुनाना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब एनर्जी बहुत ज्यादा बच चुकी है शरीर में। फिर भी एक वर्मा साहब हैं क्या? नहीं। तो ये उनके लिए लिखा था मैंने कि हादसों की जैसे बारात निकली है, करबटों में सारी वारदात निकली है, कौन कातिल था सुल्ताने इश्क का, तफ्तीश में सारी रात निकली है। तो दुआ सलाम, मैं हूं आरजे आर्यन, और जो मुझे जानते हैं थैंक यू सो मच कि आप मुझे जानते हो, और जो नहीं जानते तो उनको मैं कह दूं कि वो हम ही से पूछते हैं कि हमारा वजूद क्या है, जानते नहीं कि नाजी इसको आरजे आर्यन कहते हैं। और हल्की हिंदी, हल्की उर्दू, हल्की डोगरी लहजे में है, क्योंकि रियासती जुबान है। मैं कुछ भी हो जाऊं, ये देश ये मिट्टी ही मेरी पहचान है। मगर इस देश में एक स्ट्रीट का कंस्ट्रक्शन साल में 4 बार होता है, सिर्फ लेबर ही नहीं आती है, मटेरियल मैक्सिमम पुराना ही यूज होता है।
छोटी मासूम बच्चियां जाहिलों की हवस का शिकार हैं और कोई आकर इंसाफ दिला जाए, हमें इस बात का इंतजार है। और इन दिनों सोशल मीडिया खोल लो ना, तो हिंदू मुस्लिम ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में अलग अलग है। तो कहना चाहूंगा कि देश लकड़ी है अगर तो सियासत है दीमक, देश लकड़ी है अगर तो सियासत है दीमक, कोई कैसे इसे बचाएगा। हम मसरूफ इतने हैं धर्म जाति विवाद में, दूसरे मसले कोई घंटा सुलझाएगा। और देश की बातें बहुत सारी हो गई, एक आखिरी लाइनें सुनाऊंगा। ऐसा होता है ना कि आप किसी महफिल में चले जाते हो, आपको कुछ नए चेहरे नजर आते हैं, तो नए चेहरों को मैं स्पेशली डेडिकेट नहीं कर रहा हूं। ख्याल है एक कि वो पायल नहीं पहनती थी, वो घूंघट नहीं निकालती थी, संवरती थी तो बस एक मुस्कान से, और तेरी कमर की लचक पे नहीं फिसला ये दिल, जो तू जुबान से बोलती है वही भाता है इस दिल को। थैंक यू सो मच, ये मेरा टाइम था आपके लिए।